जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय जय जय। पूर्ण चंद्रमा तुम प्रभु, मैं हूँ काली रात, अमानिशा मन की मिटे, मन में हो ये प्रभात। आज चंद्रप्रभ भगवान का निर्वाण कल्याण का महामहोत्सव है। कल तक चंद्रप्रभु भगवान भी हमारी आपकी ही तरह इस संसार में संचरण करते थे। आज उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, अर्थात अपनी इस अनंतकालीन यात्रा को पूर्ण विराम दे दिया। अब वे आवागमन के चक्र से सदा सदा को मुक्त हो गए। हम उनकी पूजा, वंदना और आराधना कर रहे हैं। किस लिए? भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इन बातों का अगर हम विचार कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि भगवान पूर्ण चंद्रमा की तरह है और हमारी स्थिति काली रात जैसी है। काली रात अमावस को पूनम में बदल देना ही जीवन की पूर्णता है, जिसे आज भगवान ने हासिल किया। हम प्रयास करें कि अपने जीवन को ऐसी ही दिशा देकर आगे बढ़ा सकें, आगे बढ़ सकें और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। जब भी मोक्ष की और मोक्ष कल्याण की बात आती है, हम लोग भगवान के मोक्ष कल्याण को में अपना उत्साह तो दिखा देते हैं, पर मेरी राय में मोक्ष कल्याणक मनाने का अर्थ है केवल अपने उत्साह की अभिव्यक्ति नहीं है। मोक्ष कल्याणक का मतलब अपने मन में मोक्ष के संकल्प को जगाना है। हम अपने मन के संकल्प को जितना प्रगाढ़ बनाएंगे, हमारे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा और हमें उसी प्रशस्तता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज 4 बातें आप सबके बीच मैं कहना चाहूँगा। एक है मार्ग, एक है मार्ग का साधन, और दूसरा है मंजिल और मंजिल का अवरोध। मार्ग का साधन, मार्ग में अवरोध और मंजिल, इन 4 बातों पर जब हम विचार करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हमारी आपकी सबकी बात, मंजिल तो मोक्ष है। मोक्ष का ध्येय लेकर हम आप सब चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात, मोक्ष के प्रति अनुराग कितना। अगर मोक्ष के प्रति अनुराग है तो हमें मोक्ष मार्ग पर चलना होगा। मोक्ष के प्रति अनुराग है तो मोक्ष मार्ग पर चलना होगा। यदि मोक्ष मार्ग के प्रति अभिरुचि है, मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं, मोक्ष मार्गी के साथ चल रहे हैं, तो ये मान कर चलना हमारा अभी मोक्ष में अनुराग है, अन्यथा अभी हम तो मोह में ही मस्त हैं। एक मोक्ष मार्ग है, एक मोह मार्ग है। मोक्ष का मार्ग हमारे मुक्ति का साधन है, तो मोह का मार्ग मोक्ष में अवरोध। हमें करना क्या है? मोह का हनन करना है तो मोक्ष मिल जाएगा। जो मोह का क्षय करता है उसे मोक्ष मिलता है, लेकिन मन का मोह हमें आगे बढ़ने नहीं देता। एक बार किसी ने कहा, महाराज आज तो मोक्ष है ही नहीं, तो फिर करने की क्या जरूरत? मैंने कहा, भैया मोक्ष भले नहीं हो, मोक्ष का मार्ग तो है ना।
मोक्ष भले नहीं है, मोक्ष का मार्ग है, और जो मोक्ष के मार्ग पर चलेगा वो एक दिन मोक्ष का अधिकारी जरूर बनेगा। तो हम मोक्ष मार्ग के अनुरागी बने। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, धर्म की, तत्व की, ज्ञान की, भक्ति की, पर अपने मन को अंदर से टटोल कर देखो कि मेरी मोक्ष मार्ग के प्रति कितनी रुचि है। मैंने पूजा पाठ भक्ति सेवा कर दी, लेकिन किसके लिए? मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने का उत्साह यदि मेरे मन में है तब तो कुछ अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। मोक्ष मार्ग के पक्के अनुरागी बनो, तब कल्याण होगा। अपने मन से पूछिए कि अभी जिस मार्ग पर चल रहे हो वही रुचिकर दिखता है या भगवान का बताया हुआ मार्ग में रुचि है? कौन सा मार्ग अच्छा लग रहा है? जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वो, या भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की रुचि है? किसमें रुचि है? हाँ, ईमानदारी से बोलना। हाँ, जिस पर चल रहे रुचि तो उसी में है। कोई विरले को भगवान के मार्ग पर चलने की रुचि होती है, और कल्याण केवल और केवल उसका होता है जो भगवान के बताए मार्ग पर चलता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी 2 संतान हैं, एक आपकी सेवा खूब करे पर आपकी एक भी बात न माने, और दूसरा अपनी व्यस्ततावश सेवा भले न कर पाए पर आपकी एक भी बात न काटे, सब बात माने। आप किससे प्रसन्न होगे? पहले वाले से, सेवा करके बात काटने वालों से, या बात मानने वालों से? किसको सपूत कहोगे? पहले वाले को कि बाद वाले को? हाँ, तो देखो तुम भगवान को मानने वाले हो या भगवान की मानने वाले हो? मोक्ष मार्ग पर अगर चल रहे हो तभी तुम सच्चे अर्थों में भगवान के अनुयायी हो। भक्त होना सरल है, अनुयायी बनना कठिन। आप सब भगवान के भक्त हो, भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन भक्त बनने मात्र से कल्याण नहीं होगा। अनुयायी बनना होगा, अनुगामी बनना होगा। अनुसरण करो। मोक्ष मार्ग पर चलने का उत्साह अंतरंग में जगना चाहिए। हम लोग कितने मोक्ष कल्याणक मना लेते हैं साल में, 24 भगवान के 24 तो हैं, कुछ को उत्साह के साथ मनाते हैं। हर साल मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, पर केवल इस भांति मोक्ष कल्याणक मनाने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग में अपनी अभिरुचि, कितनी रुचि? मोक्ष मार्ग क्या? छोड़ने का मार्ग, छूटने का मार्ग। तुम जो है अपने राग रंग को कम करने के लिए कितने उत्साहित हो, कितनी अभिरुचि? जो जीवन का क्रम चल रहा है सो चल रहा है। आज से 50 बरस पहले रात्रि भोजन छोड़े थे तो आज भी वही है। 50 बरस पहले मेरे जीवन में जो नियम संयम था आज भी वही है। ऐसे तो एक क्लास में दूसरी साल नहीं रहना चाहिए, पर तुम लोग 50-50 बरस से एक ही क्लास में, तो क्या होगा? आगे बढ़ने का उत्साह यदि नहीं जगता तो जीवन व्यर्थ है। एक भव्य जीव की यही पहचान है कि उसके हृदय में मोक्ष की प्रबल ललक होती है, और मोक्ष की ललक होती है तो उत्तरोत्तर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। पर ये रुचि जगे कैसे? जब तक संसार से डर ना हो, संसार से अरुचि नहीं होगी, और संसार से अरुचि नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग में रुचि नहीं होगी।
अभी तुम्हारी संसार से प्रीति है, वही अच्छा लगता है, सब चलता रहे। हम लोगों के पास भी आते हैं तो तुम यही आशीर्वाद चाहते हो, तुम्हारा संसार फले फूले, यही मांगते हैं। बिरला आता है कि महाराज कुछ ऐसा कहो, ऐसा आशीर्वाद दो कि सब दंड फंद छोड़कर हम आपके रास्ते पर चले। बस महाराज बच्चे सेटल हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, व्यापार धंधा अच्छा चले जाए, कोई के बच्चे हो जाए, यही बात तुम्हारे मन में, तुम और क्या लेके आते हो? किसी से आप पूछो भाई साहब कैसा चल रहा है, तो अपने दुनियादारी की बातों को बताएगा, मेरा ये हो रहा, ये हो रहा, बेटे ने ऐसा कर लिया, बेटी ने ऐसा कर लिया, दामाद ने ऐसा कर लिया, अभी मैंने ये किया, अभी मैंने वो किया। यही राग रंग तुम्हारा चलता है ना। कभी अपनी आत्मा और तत्व की तरफ दृष्टि, जब उधर रुचि नहीं तो दृष्टि कैसे जाएगी? जो भव भीरु होता है उसकी दृष्टि में सीधे उसका आत्म तत्व होता है, उसके बदौलत वो आगे बढ़ता जाता है और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करता है। हम जितना बढ़ सके बढ़ने की कोशिश करें, कदाचित ना भी बढ़ पाए तो कम से कम बढ़ने की श्रद्धा तो बनाए, आगे बढ़ना है। मोक्ष मार्ग पर चलो और मोक्ष मार्गी के पीछे चलो, यही हमारे मोक्ष का साधन बनेगा। लेकिन कब होगा? जब तुम्हें संसार अरुचिकर लगेगा। छाया की ओर कौन जाता है? जिसे धूप नहीं सुहाती। जिसे धूप सुहा रही है वो भला छाया की ओर क्यों जाना चाहेगा? हाँ? जिसे संसार की तपती धूप में आनंद है वो मोक्ष मार्ग की बात भला क्यों करेगा? उसको तो इसी में रस है, यही ठीक है, चल रहा है, चलने दो। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी और चूक है, इस चूक को बदलना चाहिए। आज की तिथि में एक ही भाव जगाओ, मेरा मोक्ष मार्ग में रुझान बढ़े। डर हो अंदर संसार से, संवेग का भाव जागे, बहुत कठिनाई से नर्तन पाए हो, अनंत जन्म व्यतीत हो गया, हमने कितने भाव बिगाड़े पता नहीं। अज्ञानता में भाव बिगड़ गया, अब तो तुम्हें ज्ञान मिला, अब तो संभल जाओ। अभी भी यदि प्रमाद करोगे तो इस संसार के विस्तार को रोकना असंभव है। प्रमाद छोड़कर आगे बढ़ने का उद्यम करो, मोक्ष मार्ग अनुकूल प्रवर्तन करो, तब कहीं जाकर संसार सिमट पाएगा। लेकिन ये सब बातें हैं ना, जब तक प्रवचन सभा में रहते हो तभी तक रहती है, बाद में तो सब हवा हो जाती है। यहां से बाहर निकलते ही वही गोरख धंधा। आचार्य कुंद कहते हैं, ये गोरख धंधा तो अनादि से करते आए हो, इसे बदलो। शुद्ध परिचिदान भूदा सवस्वी काम बंध भोग बंध कहा। शुद्ध परिचिदान भूदा सवस्वी काम बंध मोह काम भोग बंध कहा। ए अतसुलंभो नौरिन सुलहो विहतस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं जन्मों से सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आया।
तुमने जन्म जन्म से यही किया, काम भोग बंध, और क्या किया? यही तो गोरख धंधा है। अब सुनो तो उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा और जिसे सुन लेने के बाद कुछ और सुनने की इच्छा ही ना हो। परिचय करो तो उसका करो जो अब तक अपरिचित रहा और जिसके परिचय के बाद और किसी का परिचय बाकी न रहे। अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो जो आज तक अननुभूत रहा है और जिसके अनुभवन के बाद फिर कोई अनुभव बाकी न रहे। उस तत्व को पहचानो, उधर अपनी रुचि जगनी चाहिए। जिसके हृदय में ऐसा परिवर्तन आता है उसकी दिशा बदल जाती है। उसे कुछ कहो वो अंदर से सब छोड़ता। थोड़ा विचार करो, तीर्थंकर भगवंतों को क्या कमी थी? राज पाठ वैभव साम्राज्य क्या किया? साम्राज्यम सर्वलाक्षणम जेना तृणमिवा भवत् लक्ष्मी विभो सर्वस्व मोक्षो चकलांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम चे जन तृणमिवा भवत्। लक्ष्मी वैभव सार्वस्व 6 खंड का एक छत्राधिपत साम्राज्य, चक्रवर्तीत्व। हे भगवान, जब आपकी अंदर की मुमुक्षा जागी तो वह सब चीजें आपके लिए जीर्ण शीर्ण तिनके के समान हो गए। तिनका भी नहीं, तिनका भी काम का झाड़ू बन जाता है। सड़ा गला तिनके के समान, जीर्ण शीर्ण तिनके के समान। सब फीका फीका लगता है। अंदर वैराग का अंकुर जब तक प्रस्फुटित नहीं होता तब तक सच्चे अर्थों में धर्मानुराग भी नहीं जगता। अंदर से ये होना चाहिए, संसार तो मेरे लिए जंजाल है लगता है। एक सेठ था, भगवान का बड़ा भक्त, और भगवान से अक्सर प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। एक दिन कहते हैं कि भगवान उसकी प्रार्थना से प्रभावित होकर प्रकट हो गए और आकर के उनने कहा, आज एक वैकेंसी निकली है, तो चाहे तो मैं तुझे आज मोक्ष दे सकता हूँ। बहुत खुश हुआ, बोला भगवान बड़ी कृपा हुई है, तो बड़ी कृपा हुई। तो बोले चलो, बोले चले अभी चलना है? बोले और क्या करना है? तो मेरी तो अभी कोई तैयारी ही नहीं है। तो देख तैयारी नहीं तो एक काम करता हूँ, तेरे 7 बेटे हैं और 7 फैक्ट्रियाँ हैं। बस एक बात बताता हूँ, एक एक करके 7 दिन में तेरे 7 बेटे जाएंगे और 7 फैक्ट्रियाँ जाएगी। 8वें दिन आऊँगा तो मैं तेरे मोक्ष ले जाऊँगा। भगवान ये मोक्ष तो बड़ा महंगा, ये मोक्ष तो बड़ा महंगा पड़ेगा, किसी और क्वालिटी का मोक्ष तो आप बात करो। मैं आपसे पूछता नहीं तो घटना काल्पनिक है, लेकिन कुछ ऐसी कहानी है कि नहीं? मोक्ष की बातें करते हो, अगर आज अभी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि अभी मोक्ष की एक सीट खाली है, क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? हाँ, सुनील हाथ उठा रहे,
एक बार कहोगे सुधीर को फोन कर दूं पहले। नहीं करोगे? चलो ठीक है, तो अभी ट्रायल कर लो। ये एक हम लोगों की बड़ी कमजोरी है, बातें जिसकी हम करते हैं तैयारी उसकी नहीं होती। तैयारी तो केवल संसार की सी चलती है, उसे ही बदलना है। ठान लो, अब मुझे नरभाव को व्यर्थ नहीं जाने देना है। जितना गया सो गया, अब तो रास्ता पकड़ना है। और रास्ता भी कैसे पकड़ना? एक एक कदम चल के हमें 1000 मील चलना। हजारों मील की बातें करने वाले एक कदम भी नहीं चलते, और एक एक कदम चलने वाले हजारों मील पार कर देते, कोई पता ही नहीं चलता, है ना। चलो अपनी भूमिका के अनुरूप जहां हो जैसे उससे आगे बढ़ो। मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ना है, मोह मार्ग से बचना है, मोह और मोहवर्धक निमित्तों से बढ़ना है, बचना है, तब मुझे मोक्ष मिलेगा। सनय 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 सनय, स्टेप बाय स्टेप मुझे चलते चलना है, चलते चलना है, बढ़ते जाना है। मेरे अंदर यही प्रेरणा होनी चाहिए। जैसे आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में रोज सजग रहते हो, चिंतित भी रहते हो कि नहीं रहते हो? मेरी ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा है, खूब ग्रोथ हो, आशीर्वाद है। पर भैया ये बाहर के ग्रोथ से क्या होगी? अपनी चेतना की भी तो ग्रोथ देखो। मेरे धर्म क्षेत्र में मेरे व्रत संयम आराधन की, मेरे मोक्ष मार्ग की ग्रोथ कितनी है, ये देखना चाहिए कि नहीं? हाँ, देखते हो? देखते हो? हमारा इतना हम कर रहे, सेटिस्फिक्शन है। इस मामले में बड़े संतोषी है ना। संत कहते नहीं, यहां कभी संतुष्ट मत होना, यहां अंत तक आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होना और उसी अनुरूप अपने लक्ष्य को बना करके आगे चलते जाना। मुझे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सुबह से शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है, कुछ काम होता है? हाँ? हर सुबह पूर्ण होने की कोशिश करता हूँ, हर शाम अधूरा ही सो जाया करता हूँ। हो हम हर प्रात जहाँ से करता अपना गीत शुरू, सायं उसको ही गाता निज को पाता हूँ। जहाँ से तुम शुरू हुए वही है ना। तो भैया कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ने की तैयारी ये अंतरंग में होनी चाहिए। अभी तो समय हो रहा है, इसलिए एक ही बात, हमें मोक्ष कल्याणक के अवसर पर भगवान मेरा कल्याण हुए भाव जगाओ, मोक्ष मार्ग में रुचि बढ़ाओ, मोहों से अपनी रुचि घटाओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मोक्ष मार्ग हमारी कल्याण का साधन है और मोह हमारे कल्याण में बाधा। इससे बचकर आगे चले। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।